हेलो बच्चों, आप सभी का अपने चैनल जीनियस क्लासेस फॉर पीसीएम पर स्वागत है। आज हमने विशिष्ट ऊष्मा तथा गुप्त ऊष्मा एक महत्वपूर्ण चैप्टर पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के संबंध में लिया है और आइए इसके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में अधिकांशतः पूछे जाते हैं उनके हलों को समझते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न हमारा है ये। पहला प्रश्न हमारा है 30 डिग्री से ताप के 50 ग्राम जल को भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगी। तो देखो ये हमारा जल है और जल से हमको भाप में बदलना है, अवस्था बदल रही है भैया। तो देखिए ये क्या है, हमारे पास जो है पहले जल है और उसका टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सी। ये हमारा जल है और इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सी और इसकी क्वांटिटी तो भाई 50 ग्राम है मात्रा। अब ये समझिए सवाल कैसे जाएगा। अब इसको भाप ले जाना है तो ये 30 डिग्री सी का जल जो है भाप में डायरेक्ट नहीं बदलेगा। भाप में जल बदलेगा तब जब इसके क्वथनांक तक यानी कि 100 डिग्री सी तक इसको गर्म किया जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, जल से जल बनाएंगे लेकिन 100 डिग्री सी ताप का जल, और फिर उसके बाद इसकी अवस्था बदल देंगे, भाप में चली जाएगी। तो यहाँ से दो स्टेप में हमारी ऊष्मा खर्च होगी, Q1 और Q2। इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। कभी कभी बर्फ़ से भाप तक जाना रहता है तो बर्फ़ से 0 डिग्री सी का जल, फिर जल 100 डिग्री सी का जल, फिर भाप, ऐसे स्टेप में जाते हैं। तो चलिए देखते हैं Q1 क्या होगा। Q1 का मान कितना होगा। Q1 की जो वैल्यू होगी, देखिए जल से जल बन रहा है, अवस्था नहीं बदल रही है लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसमें फार्मूला लगता है MS डेल्टा T। तो M की वैल्यू 50 है और जल की विशिष्ट ऊष्मा आप जानते हैं 1 होती है भाई। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा अगर 1 होती है तो 1 ये हो गया और डेल्टा T कितना हो गया, 30 से 100 करना है यानी कि 100 माइनस 30। अब इसको हल करेंगे तो ये 50 गुणे यहाँ 70 और ये 7 × 5 = 35। 3500 कैलोरी हमारी यहाँ पर खर्च होगी। फिर उसके बाद Q2 क्या होगा, जब हम अवस्था बदलेंगे तो अवस्था बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या होती है, ml होती है। जहाँ जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा L है, ये दी गई है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। ऊष्मा है जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 सवाल में दी गई है और ये जल हमारा मात्रा है 50 और 50 गुणे 540 करेंगे। अब इसको हल करेंगे और ये हमारा 27,000 कैलोरी आ गया। तो पूरे स्टेप में कुल कितनी ऊष्मा लगेगी, क्यों क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, Q1 प्लस Q2 और ये हमारा आया है 3500 और प्लस 27,000 ये जुड़ जाएगा, 30,500 कैलोरी हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। आपने सवाल को समझा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक ही धातु की दो वस्तुओं की ऊष्मा धारिताओं में 3:4 का अनुपात है, उनके द्रव्यमानों में क्या अनुपात होगा। ऊष्मा धारिता, थर्मल कैपेसिटी क्या होती है आप जानते हैं। ऊष्मा धारिता जो होती है, आइए जानें। ऊष्मा धारिता ये होता है Q/ΔT और यह होता है MS। ऊष्मा धारिता ये होती है थर्मल कैपेसिटी, Q/ΔT है MS। तो यहाँ पर क्या है कि ऊष्मा धारिता जो है का अनुपात दिया गया है उनके द्रव्यमानों में। एक ही धातु की दो वस्तुएं हैं, तो जब एक ही धातु शब्द आ गया है तो इससे क्या रिजल्ट आ रहा है बच्चों, इससे रिजल्ट ये आ रहा है कि दोनों की विशिष्ट ऊष्मा जो है वो समान हो जाएगी। अगर ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए थर्मल कैपेसिटी को हम TC लिख देते हैं, तो TC1/TC2 की वैल्यू दिया गया है 3:4। अब TC1 क्या होता है, ये हो जाएगा M1S1 और ये हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है MS, M2S2, ये बराबर हो जाएगा 3/4। अब चूंकि एक ही धातु की जो है दो वस्तुएं हैं तो उनकी S1 S2 बराबर होंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर M1 और M2 का जो रेशियो आएगा वो भी 3/4 यानी कि 3:4। हमारा ऑप्शन जो है ए सही होगा। इस तरह क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि जब एक ही धातु लिखा है तो समझ लो उनकी विशिष्ट ऊष्मा समान है बस। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 ग्राम के प्लेटिनम के टुकड़े को भट्टी से निकालकर 40 ग्राम पानी में डाल दिया जाता है, जिसका ताप 30 डिग्री से बढ़ के 40 डिग्री से हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये देखिए बर्तन है, बर्तन में जल भरा होगा, द्रव तो किसी बर्तन में ही रहेगा भैया,
और ये 40 ग्राम है इसकी मात्रा पानी की। और एक गर्म टुकड़ा प्लेटिनम का है, मान लो कहीं से गर्म करके 10 ग्राम प्लेटिनम का टुकड़ा है, गर्म करके भट्टी से निकाल कर 40 ग्राम पानी में डाल दिया जाता है और जिससे उसका ताप 30 से 40 डिग्री से हो जाता है। भट्टी का ताप याद कीजिए। यहाँ पर जिससे गर्म करके इसको निकाला गया और इसको पानी में डाल दिया गया, तो पानी डाल दिया गया तो भैया पानी का टेम्परेचर तो बढ़ेगा, पक्का है। और यहाँ पर जब ये डाल दिया जाएगा गर्म टुकड़ा, तो इसका टुकड़े का द्रव्यमान दिया गया है 10 ग्राम और प्लेटिनम की विशिष्ट ऊष्मा दी गई है यहाँ पर 0.032 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सी, जो इसका मात्रक होता है भैया। और क्या है, इसका टेम्परेचर T1 जो है निकालना है, ये सवाल कह रहा है। अब देखो यहाँ क्या होगा, ये पानी है, इसका द्रव्यमान दिया गया है, मैं मान लेता हूँ M2 40 ग्राम, इसका टेम्परेचर दिया गया है 30 डिग्री सी और इसकी विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सी होती है भैया जल की। और अब क्या है कि जब ये टुकड़ा इसमें डाला जाएगा तो जल भी ऊष्मा लेगा, बर्तन भी लेगा, लेकिन यहाँ बर्तन के लिए कुछ नहीं दिया गया है। इसका मतलब बर्तन की ऊष्मा धारिता नगण्य मानी गई है, तो यहाँ पर ऊष्मा केवल हमारा जो है जल ही ले रहा है। तो भट्टी का ताप यानी कि इस प्लेटिनम के टुकड़े का ताप ज्ञात करना है। कैलोरीमीटर का सिद्धांत लगेगा कि प्लेटिनम के टुकड़े द्वारा दी गई ऊष्मा M1S1 डेल्टा T1 और बराबर ये हो जाएगा जल द्वारा ली गई ऊष्मा। अगर यहाँ बर्तन का भी देता तो बर्तन भी ऊष्मा लेता, फिर M+ हो जाता M3S3 डेल्टा T3, लेकिन यहाँ पर बर्तन का कोई जिक्र नहीं है, तो बस यही होगा कि टुकड़ा ऊष्मा देगा और जल ऊष्मा लेगा। फिर मिक्सचर का जो टेम्परेचर हो जाता है, टुकड़ा मिलाने पर जो टेम्परेचर हो जाता है वो T दिया गया है कितना, 40 डिग्री सी हो जा रहा है। तो यहाँ पर ये फार्मूले में रखेंगे 10 ग्राम का टुकड़ा है, S1 इसकी विशिष्ट ऊष्मा है और डेल्टा T क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर T1 था, जब इसमें डालेंगे तो इसका घटेगा, जल का बढ़ेगा, तो टेम्परेचर में जो फ़र्क होगा हो जाएगा T1 माइनस T। T क्या है, वो 40 हो जा रहा है, तो T1 माइनस 40। M2 क्या है, जल का द्रव्यमान 40, विशिष्ट ऊष्मा 1, डेल्टा T2 क्या होगा, इसका 30 से बढ़ के 40 हुआ है, तो इसका हो जाएगा 40 माइनस 30। अब इसी को हल करके हम T1 अपना प्राप्त कर पाएंगे। देखिए कैसे हल होगा, ये यहाँ से आपका ये कट गया 0 और ये T1 माइनस 40 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपका क्या 10 बराबर हो गया, यहाँ से 10 और ये 10 चौका 40 बटा 0.032 और इस 40 को इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा। इसके आप भाग कर लीजिए 0.032 को 40 से 40 में और फिर उसके बाद 40 जोड़ दीजिए, लगभग आपका 1290 डिग्री से आ जाएगा। हल करके चेक कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जल ठोस व द्रव दोनों ही स्वरूपों में जिस ताप पर विद्यमान रहता है, तो भैया आप जानते हो कि जल का हिमांक भी होता है 0 डिग्री सी और जल का गलनांक बर्फ का गलनांक भी 0 डिग्री सी होता है। यानी कि 0 डिग्री सी वह ताप है जहाँ पर जल जो है ठोस यानी कि बर्फ के रूप में और जल के रूप में दोनों स्वरूपों में विद्यमान रहता है। तो इसमें आंसर आपका होगा बी सही। अगला प्रश्न हमारा है, बंद कमरे में पंखा चलाया जाता है तो कमरे की वायु ठंडी होती है, गर्म होती है, अपना ताप बनाए रखती है या इनमें से कोई नहीं। तो देखो भैया, बंद कमरे में जब पंखा चलाएंगे तो पंखे में जो मोटर लगी है, पंखे की मोटर कि जो क्या करती है, विद्युत ऊर्जा है उसके पास, और इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देती है, यांत्रिक ऊर्जा से हमें ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होगी, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ेगी, ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होगी और ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होने का मतलब ये है कि वहाँ पर क्या हो जाएगी, कमरे की वायु गर्म हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। और चलिए प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं और इनको हल करके आपको समझाने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से ये बहुत ही उपयोगी होंगे आपके लिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।